हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 16 जुलाई टू 30 जुलाई की। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। इस बार थोड़े से बिजी शेड्यूल की वजह से रीडिंग आने में लेट हो गई है, उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। और जिस तरीके से आप पेशेंसली वेट करते हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, एनर्जीज स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अच्छी एनर्जीज हों नेक्स्ट 15 डेज़ की। Please divine, please universe, please give me a right predictions for my viewers. What coming towards you within next 15 days, 16th of July to 30th of July. Walking away, number 27. Okay. Contract. The thinking man. It's a tough situation. जो स्टार्टिंग के 3 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। द वर्ल्ड, 6 chakra, archangel Metatron, blossoming abundance, adjustment and possibilities, 5th chakra, archangel Gabriel and the journey. ओके, बहुत सारे लोगों की मल्टीपल ट्रैवलिंग्स नज़र आ रही हैं। ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बॉटम की एनर्जी है। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। एक तो मैं जब वीडियोस बनाने बैठती हूँ उसी वक्त जो है शोर शराबा शुरू हो जाता है, उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग एक बार फिर से कमर कस लें, कुछ नए सफ़र के आगाज़ होने की तरफ जा रहे हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। कुछ बातों से पर्दा उठता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। 6 चक्रा आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। काफ़ी सारे लोगों की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स आपको नज़र आएंगी। ठीक है। कुछ चीज़ों की इंडिकेशंस आपको पहले से मिलना शुरू हो जाएंगी और जिसे मैं बोलूँ कि हर मामले में आप खुल के बोलते हुए अपनी राय का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक सिचुएशन में काफ़ी टाइम से आप स्टक थे। कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कमिटमेंट थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सिनेरियो से आप वॉक अवे कर रहे हैं। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको इस सिचुएशन से वॉक अवे करना टफ़ लग रहा हो, लेकिन कार्ड्स की एनर्जीज़ बता रही हैं कि जैसे ही आप इस सिचुएशन से, इस सिनेरियो से वॉक अवे करेंगे, आपके लिए अबंडेंस के डोर्स ओपन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ पर आपकी तरफ कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको जो है अच्छा आउटकम मिलता हुआ नज़र आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जिस सिनेरियो से आप वॉक अवे कर रहे हैं, आपने काफ़ी मामलात को एडजस्ट करने की कोशिश की है। काफ़ी सारे जगहों पे आपने जो है ना बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की है। चाहते ना चाहते हुए भी आप कुछ नहीं बोल पाए, आप अपने आप को होल्ड करके रखा आपने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना एक बार फिर से अकेले अपने सफ़र का आगाज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि बहुत एक हैप्पी मूवमेंट के साथ जो है आप आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हो सकता है बहुत कोई बोझल दिल हो आपका और जो है आप किसी सिचुएशन से ना चाहते हुए वॉक अवे करें। बेसिकली ये होगा आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए। और
काफ़ी सारी सिचुएशंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम पीरियड से आपको कंटिन्यूसली इंडिकेशन मिल रही थी कि ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है, ये काम आपके लिए ठीक नहीं है, ये कमिटमेंट आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप स्टक हुए हुए थे, एक जगह रुके हुए थे, ठीक है, और आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे। यानी कि मैं एक चीज़ कहूँ कि एक चीज़ करनी भी है और आप जो है ना बिल्कुल ब्लाइंडली उसको डील करते हुए नज़र आ रहे थे कि ठीक है, अब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना आप कोई ऐसा एक पॉइंट आपको मिलेगा जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद आप एक क्विक डिसीजन बनाएंगे कि नहीं, इट्स डन, अब मुझे ये करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना डर, बिना किसी खौफ के, बिना किसी चीज़ के छूट जाने के आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, अपने आप को जो है मोटिवेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को एक नए सफ़र के लिए फिर एक नए सिरे से आप तैयार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डार्क साइड्स आपको ऐसी जगह से नज़र आएंगी जहाँ से आपको तसव्वुर नहीं होगा। जिसे हम कहते हैं ना कि इस चीज़ का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इस चीज़ का तो दूर दूर तक कहीं ध्यान में नहीं था। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है नज़रों के सामने आती हुई नज़र आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना पूरा जो टाइम है ना वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा कि मैंने अपनी इतनी एनर्जी, इतना टाइम यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट किया। बट इस एनर्जी से निकलने के बाद जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ जाना, एक अच्छी जर्नी का आगाज़ हो जाना, कुछ फ़ैसले आप अपने लिए लेते हुए करते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि अच्छे के लिए होते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँ कि देखें, यहाँ पर कुछ लोगों को ना अक्सरियत में देखा गया है कि जो काम, जो सिचुएशन वो अकेले हैंड से डील करते हैं ना, अगर वो किसी के साथ कंपैटिबल हो जाएं या किसी के साथ पार्टनरशिप बेसिस पे आ जाएं तो बने बनाए काम भी जो हैं उनके ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दफ़ा फिर से आप अपनी ज़िंदगी के एक नए आगाज़ के लिए कि अकेले हैंड से मुझे सब कुछ करना है, अकेले चलना है, अकेले मामलात को डील करना है, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में रहती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कोई पर्सन आपके साथ ज़बरदस्ती फ़िट होने की कोशिश करता है, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टू द पॉइंट बात करेंगे, क्लियर कट, आपका थ्रोट चक्रा ओपन हुआ हुआ है, आप क्लैरिटी डिमांड करेंगे, आप डिमांड करेंगे कि व्हाट्स द रीज़न, यानी कि अगर आगे साथ चलना है, आगे चीज़ों को प्रिपेयर करना है तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है। और यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ज़बरदस्ती किसी एडजस्टमेंट के मामलात पे, पॉसिबिलिटीज़ के मामलात पे आएगा भी, तो एक आपका एक क्लियर कट जवाब देखते हुए, आपका ओपिनियन देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सामने वाले की बातों से पिक कर जाएंगे कि इसकी ज़बान क्या बोल रही है और एटलीस्ट इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक हो गया, ये थी आपकी ऑल ओवर एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज़ की। अब चलते हैं आपका माइंडसेट क्या कह रहा है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। What coming towards you within next 15 days, 16th of July to 30th of July में आपका माइंडसेट कैसा नज़र आ रहा है हमें। फर्स्ट वन पे हम देखेंगे कंप्लीशन, डिस्कवरी, क्रिएशन। अच्छा जी, वीडियोस को बार बार स्टॉप करके बनाना पड़ता है, बैकग्राउंड में इतनी नॉइस होती है। इनलाइटमेंट का कार्ड है यहाँ पर, डेस्टिनी का कार्ड है एंड इम्पास, इम्पार्शलिटी, रिलीज, ओके, ग्रीफ। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है
आप अकेले में मुझे बाकायदा जो है ना, आप रोते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी आइसोलेटेड रखेंगे आप अपने आप को नेक्स्ट 15 डेज़ में। काफ़ी आप जैसे अपना मूड चेंज करने के लिए जो है ना, कोई एक्साइटमेंट ढूंढेंगे, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको खुशी हो, आपका थोड़ा सा मूड चेंज हो, आप कोई जॉय, कोई हैप्पीनेस देखें अपने लिए। मुझे ऐसा लग रहा है प्रीवियस कुछ टाइम से ना आप काफ़ी स्टक चल रहे हैं, जैसे कि हाल से बेहाल हुए हुए हैं। जैसे हम कहते हैं नहाने का होश नहीं, बाल बनाने का होश नहीं, कपड़े चेंज करने का होश नहीं, किसी मामले को लेके आप काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। बेसिकली अगर मैं देखूं तो काफ़ी सारे लोग जो है ना, डेस्टिनी को लेके काफ़ी परेशान हुए हैं। नसीब में क्या लिखा हुआ है, तकदीर में क्या लिखा हुआ है, रास्ते कहाँ लेके जा रहे हैं, किस्मत कहाँ लेके जा रही है। कुछ चीज़ें खोजने की, जानने की आप बड़ी कोशिश में लगे रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी से आपका ताल्लुक बड़ा मजबूत बंधा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ रिश्तों के खो जाने का डर, कुछ रिश्तों के टूट जाने का डर है। कुछ माजी के गुज़रे हुए लोगों का याद आ जाना, जैसे कि अक्सर लोगों के पेरेंट्स नहीं होते, मदर नहीं होती, फादर नहीं होते, या कोई लव वन नहीं होता। तो जैसे अपने आप को एक मोटिवेट करना कि उनके बगैर भी तो हम जिंदा हैं, उनके बगैर भी तो हम जी रहे हैं। पता नहीं किसकी इतनी हैवी एनर्जी है कि मेरा गला बैठने लगा। अचानक मुझे बड़ी हैवी सी एनर्जीज फील हुई हैं यहाँ पे, कि बड़ा ही कोई कॉन्फ्लिक्टेड माइंड, अकेले रह जाने का डर, अकेले सरवाइव करने का डर, अकेले आगे चलने का डर, अकेले हैंड से हर चीज़ को बैलेंस करना, फिर एक एक करके तमाम रिश्तों का टूट जाना, खो जाना, यानी कि सराउंडिंग के ऐसे लोगों के बारे में सोचना कि ज़िंदा तो हैं लेकिन वो किसी मरे हुए लोगों से कम नहीं है। इन चीज़ों पे आपका काफ़ी फोकस रहेगा। आप जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपने आप को बहुत मोटिवेट रखने की कोशिश करेंगे, बहुत आप यानी कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपने आप को खोजने की, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सम टाइम की अगर मैं एनर्जीज देखती हूँ तो कुछ इस तरीके की कि जैसे सब ख़त्म, सब कुछ नहीं बचा, इम्पास की एनर्जी आ रही है कि सब कुछ होते हुए भी जैसे हम कहें कि खाली हाथ होना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी का चिटिंग, कोई बिट्रे आपके सामने आएगा। जैसे कि स्टार्टिंग एनर्जीज में देखा मैंने कि किसी इंसान के बारे में कि आपका तसव्वुर भी ना हो कि कौन किस लेवल का हो सकता है, कौन किस लेवल की बात कर सकता है, कौन किस लेवल की मैनिपुलेशंस कर सकता है। इसी वजह से आप मुझे काफ़ी सारी चीज़ों को सोचते हुए ना आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं, अकेले, यानी कि खालीपन का एहसास। परफेक्शन, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे जो हैवी रिग्रेटिंग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं ना, वो वेस्ट ऑफ टाइम की नज़र आ रही हैं। और बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को आपने अपनी डेस्टिनी मान लिया था कि ये चीज़ डेस्टिनी में लिखी हुई है, ये होगी, और ऐसा कुछ है, और वहाँ से अचानक से डिसअपॉइंटमेंट मिलना। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से आप निकलना चाहेंगे और आप जाहिर भी नहीं करेंगे, लेकिन अकेले में आप बहुत रिग्रेटिंग एनर्जी, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो दुख है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ आपके साथ हुई है वो आप अपने आप से कनेक्ट होके बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हुए बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई रोशनी, कोई हिदायत मांगने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ लोगों का, जैसे मैं कहूँ कि किसी का फ्यूनरल अटेंड कर सकते हैं, किसी की डेथ की न्यूज़ आपको सडनली मिल सकती है। और कुछ नई चीज़ें करने की तरफ जा रहे हैं, बड़ी कोई मिला जुला माइंडसेट। और मैं देख रही हूँ तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ इतनी कि फिर आपको लगे कि तकलीफ़ भी इतनी है, माइंडसेट भी काम नहीं करना और चीज़ों को भी मैंने ही मैनेज करना है अकेले हैंड से, तो वहाँ पे एनर्जी काफ़ी बहुत दबी हुई नज़र आ रही है। बहुत, जैसे मैं कहूँ कि एक कहते हैं दिमाग पे, बॉडी पे बोझ का हो जाना। सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस में आते हुए नज़र आ रहे हैं, माइंडसेट काफ़ी उलझा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ नई राहों को चूज़ करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप जो है ना थोड़ा हल्का फुल्का फील कर सकें, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और क्या कहूँ मैं, यहाँ पे कंप्लीशन का आ जाना, यहाँ पे रिलीज़, ग्रीफ, बहुत अजीब से कार्ड हैं, अजीब सा थॉट प्रोसेस है। हाँ, चलें जी आगे चेक करते हैं सोशल लाइफ आपकी कैसी नज़र आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी सोशल लाइफ कैसी नज़र आ रही है। फॉल्स पर्सन कार्ड एक दूसरे से ऐसे रिलेट करते हैं कि बाज़ दफ़ा जो है ना मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये एनर्जी मैच होते होते कहाँ जा रही है। जूडिकेशन, वेल्दी मैन, टॉयल एंड लेबर, कम्युनिटी, अनएक्सपेक्टेड इनकम, कोर्टशिप, थॉट्स एंड कॉफिन। मुझे आइडिया था। यहाँ पर नंबर 18 है, चाइल्ड का कार्ड है। आपका कोई बेबी हो सकता है, अंडर 18 हो सकता है, 18 ईयर्स उसकी एज हो सकती है। उसको लेके, उसके फ्यूचर को लेके आप काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहूँगी कोई सोशल लाइफ में किसी का झूठ आप पकड़ेंगे। कोई इंसान काफ़ी अरसे से अपने ऊपर एक मास्क वेयर करके आपके साथ जो है ना आपसे रिलेटेड था वो, और किसी के चेहरे से मास्क उतरेगा। किसी का झूठ जो उसने आपके पीठ पीछे 1 2 का 4 किया, जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, किसी का झूठ आप पकड़ेंगे। यानी कि सच और झूठ में आप बहुत आसानी से फ़र्क कर जाएंगे। हो सकता है कि ऐसी कंडीशन के बाद आप बहुत एग्रेसिव हो जाएं, जैसे कि बाकायदा किसी लीगल एक्शन, लीगल नोटिस के थ्रू जाना। बट यहाँ पर मैं कहूँगी कि आप जो है ना थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करेंगे कहीं। यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान आपके ख़िलाफ़ साजिश करता है या बात करता है, तो उसको पता है कि आप उसके रिएक्शन में कुछ नहीं करेंगे। यानी कि अगर हम लेवल की बात करें यहाँ पर, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अगर चाहें तो बहुत, जिसे हम कहते हैं मुंह तोड़ तरीके से जवाब देना, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा, आपकी सिचुएशन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देती। जबकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये इंसान जानता है कि आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से कितने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन
जो है आप अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को सही जगह पे यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप डे नाइट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कम्युनिटी में एक नेम फेम में इजाफा आपके होते हुए नज़र आ रहा है, चैरिटी वर्क बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम, कहीं से अचानक से रुके हुए पैसे आपके हाथ में आ सकते हैं, अचानक से अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है, कोई पर्सन काफ़ी टाइम से आपके पैसे लेके बैठा हुआ था, दे नहीं रहा था, इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट अगर मैं कहूँ तो 26-27 के अराउंड आपकी पेमेंट्स कुछ रिलीज़ हो सकती हैं। कोर्टशिप का कार्ड है यहाँ पर। कुछ लोग हिडन मैरिजेस की तरफ जा सकते हैं, कुछ लोग हिडन मैरिजेस के मामलात में किसी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर तो कोई ऐसा कम्युनिटी का मसला, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव्स का मसला, ख़ानदान का मसला, दो लोगों में अलहदगी हुई हुई है और बिल्कुल आपको लगे कि इनका रिश्ता बिल्कुल टूटने के एंड पॉइंट पे था, वहाँ पे आप थोड़ा सोच समझ के आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी को दोबारा से कंपैटिबल करवाने के लिए या किसी के बीच की गलतफहमियाँ दूर करने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बोला सडनली किसी डेथ की न्यूज़ आपको मिल सकती है, यहाँ पर भी कॉफिन का कार्ड है, या कोई पुराना रिश्ता दोबारा से रीबर्थ होने की तरफ आ सकता है, ठीक है। बाकी इस पूरे सिनेरियो में अगर मैं देखती हूँ, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा, हेल्थ से आप बहुत ही लाताल्लुकी इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि किसी ऐसे लीगल एक्शन की तरफ नहीं जाइएगा कि बिला वजह में, जैसे हम कहते हैं कि कोई जो है जुडिगेशंस वगैरह के मामलात हो जाएं, यानी कि जैसे हम कहें कि और मज़ीद जहाँ पर आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली बात हो, तो उस जगह से, उस सिनेरियो से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। बाकी फाइनेंसेस में परेशान नहीं हो, फाइनेंसेस ऑल ओवर एवरेज आपके चल रहे हैं, अच्छे ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। हो सकता है किसी ऐसे पॉइंट पे आपको अमाउंट की ज़रूरत पड़े जिस टाइम पे आपके पास जो अमाउंट हो उसमें से आप एक्स्ट्रा एक्सपेंड कर चुके हों, तो पैसों की बहुत ज़्यादा सेविंग्स करके आपने चलनी है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है जी। ये नज़र आ रही थी आपकी सोशल लाइफ। अब आगे चलेंगे आपकी लव लाइफ की तरफ। लव लाइफ आपकी क्या कह रही है? ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज, 16 जुलाई टू 30 जुलाई। और जो रीडिंग लेट हुई है उसके लिए मैं बार बार आपसे सॉरी कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोग पेशेंसली कितना वेट कर रहे होते हैं रीडिंग का। रिकंसिलेशन, अच्छा जी, यहाँ पर न्यू लव एंड फाइनेंसेस एंड करियर, forgiving and learning, heart to heart conversation, religious factor, release your ex, engagement एंड ट्रस्ट। अच्छा, कुछ कार्ड्स इसमें से बोल्ड होते हैं जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि हाइड हो जाए, क्योंकि चैनल पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, और टिकटॉक पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उस पर क्यों आ रही है, जबकि मैं कार्ड्स को बड़ा देखभाल के रखती हूँ। और सम टाइम होता है कि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ टिकटॉक पे और मुझे वहाँ से डिलीट करनी पड़ जाती है, क्योंकि उस पर कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है। आई डोंट नो वाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ आपकी लव लाइफ की, तो यहाँ पे दो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक तो कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक करंट पर्सन है जो कि मुझे आपकी लाइफ में किसी माफ़ी तलाफ़ी के साथ आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे दो लोगों की मुझे एंट्री नज़र आ रही है। एक के साथ जो है किसी के झूठ और धोखे वाली बात है, और एक के साथ आपके कोई रिलीजियस फैक्टर, कास्ट, कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। बेसिकली कोई आपसे लिटरली माफ़ी मांगेगा।
अपने किए गए अटेम्प्ट पे, अपने झूठ पे, अपने धोखे के ऊपर कोई लिटरली आपसे जो है ना अपने दिल की बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके फाइनेंसेस और करियर होंगे। यानी कि जिस तरीके से मैंने देखा कि अकेले हैंड से आपने सब कुछ करना है, अकेले जो है एक नए सफ़र का आगाज़ करना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से किसी को भी आप जो है सॉफ्ट टाइम पीरियड देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। रिलीज़ योर एक्स इंगेजमेंट एंड ट्रस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है किसी पर्सन से आपने वॉक अवे किया, किसी और से आप इंगेज्ड होने की तरफ जा रहे थे और वहाँ पर कोई ट्रस्ट इश्यूज़ आपके बिल्टअप हो गए, कुछ चीज़ें ओपन अप होंगी आपके सामने और आप मुझे क्यों किसी भी तरह की सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर तो दूसरे सिनेरियो से अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर रिकन्सिलेशन, अगर पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आता है और वो आपके तरीके से अपनी गलती मान के सॉरी अपॉलोजी करता है, या तो आप उसको बिल्कुल ही एक्स करार दे देंगे, या फिर आप एक बार फिर से उसके ऊपर ट्रस्ट करके आप किसी इंगेजमेंट में, मैरिज कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं। इसकी भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी सिचुएशन में रिकन्सिलेशन के बाद न्यू लव का कार्ड है। बिग पॉसिबिलिटी के जो पास्ट पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करने के लिए आता है उसको आप लेट गो करके किसी नए ऑप्शन की तरफ, नए पार्टनर की तरफ जाएं। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप सुनेंगे जिससे आपका जो है थर्ड आई चाक्रा ओपन होगा, थ्रोट चाक्रा ओपन होगा और आप अपने लिए बेहतर डिसीजन लेने के लिए टू द पॉइंट बात करेंगे क्लैरिटी के साथ। और जहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आप अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को भी, जैसे हम कहते हैं ना ब्रेड क्रम्स देना या किसी को आश्रय देना, तो मुझे ऐसी किसी सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। और भले ये पास्ट पर्सन हो, भले ये न्यू पर्सन हो, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी वहाँ पे आप मैरिज कमिटमेंट, इंगेजमेंट्स वगैरह के मामलात की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट करने से पहले पास्ट सिनेरियोज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख लिएगा। एक्चुअल जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देख लिएगा, क्योंकि लव लाइफ के अगर मैं मामलात देखूं तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन लव लाइफ बहुत हिली जुली नज़र आ रही है। यानी कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या बेहतर रहेगा क्या बेहतर नहीं रहेगा, क्या माफ़ करना ठीक है क्या माफ़ करना ठीक नहीं है, क्या मौका देना ठीक है क्या मौका देना ठीक नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि काफ़ी सारी जैसे हम कहते हैं छुपे हुए राजों से पर्दा उठे, तो कहीं पे आपको किसी पॉइंट पे ट्रस्ट करने का भी मौका मिले। कोई ऐसा पर्सन हो जिस पे आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन की आपको तलाश भी है, भले वो मेल है या फीमेल के, आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, जो आपके ट्रस्ट को जो है बरकरार रख सके। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लास्ट में टैरो से नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए। कोशिश करती हूँ मैं हर बार के शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन फिर भी बढ़ते बढ़ते वीडियो अच्छी खासी लंबी हो जाती है। ओके जी, टैरो क्या कह रहा है कह रहा है सॉरी पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ, ये क्या हो रहा है? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न,
नाइन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टेन ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस एंड द जजमेंट कार्ड लिब्रा। अच्छा जी, लास्ट में जब मैंने टैरो उठाए ना, देखें जब मैंने एनर्जी ऑरेकल उठाया था तब भी स्ट्रेंथ का कार्ड था। टैरो मैंने उठाया उसमें भी बॉटम डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड है। यानी कि मैं आपसे बोलूं कि यूं समझ लें कि पीठ पीछे आपके एक खिचड़ी तैयार हो रही है, ठीक है। किसी जहाँ पे दो कोइंस आ जाती हैं तो बी अवेयर, वहाँ पे आपको किसी फीमेल से धोखा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीन कोइंस हैं, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पर मैं तीन कोइंस में बोलूँ यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। और बेसिकली कोई आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देखता है, कोई आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखता है और कोई क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में देखता है। अगर मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी कि जैसे हम कहें कि एक इंडिपेंडेंट इंसान, यानी कि जो कि मेहनत ही दूसरों के लिए करता है। कुछ लोग आपको इस नज़र से देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं क्वीन ऑफ वैंड्स की, तो अनकंडीशनल लव करने वाली पर्सनैलिटी, जिसे हम कहें कि इज़्ज़त, रुतबा, मुकाम देने वाली सॉरी फॉर फंबल, जिसे हम कहें कि इतनी एम्बिशियस एनर्जी कि अपने मुंह का निवाला उठा के भी किसी को दे दे ज़रूरत पड़ने पे। क्वीन ऑफ कप्स लव केयर इमोशंस होते हुए भी अपने आप को बड़ा कंट्रोल्ड रखने वाली, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए मंजर से गायब हो जाना, फिर ओपन अप हो जाना, कुछ ऐसी सिचुएशन। तो मैं देख रही हूँ कि लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स, कोई इनमेच्योर एनर्जी आपके तमाम पॉजिटिव पहलुओं को जो है ना जिसे हम कहें डिसमिस कर सकती है, भले आप मेल हैं या फीमेल। कोई बहुत इनमेच्योर, बड़ी जो है कहते हैं ना कि एक टीनेजर्स लोग जो हैं रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। एट ऑफ पेंटिकल कार्ड, बेशक आप मल्टीटास्कर हैं और मल्टीटास्कर आप मुझे नज़र भी आ रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स कार्ड, यानी कि आप जैसे अपनी और विश फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे हाई लेवल का डिसेप्शन, बिट्रे नज़र आ रहा है। तो मैं फिर भी कहूँगी कि बी अवेयर। टेन ऑफ सोर्ड, वो यानी कि वो वाली सिचुएशन कि ऐसी जगह से वार करना कि आपको पता भी ना चले और इस तरीके से करना कि आपके अंदर उठने की भी सकत ना हो, वो वाली एनर्जीज नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जजमेंट कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना कोई आपको बड़ा एक्साइटेड, बड़ा अपनी ज़िंदगी में मगन देख रहा है कि आपके पास तमाम चीज़ें फुलफ़िल हैं, आप चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, आपका जहाँ दिल चाहता है आप चले जाते हैं, जो दिल चाहता है आप वो करते हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बी अवेयर। पीठ पीछे जो खिचड़ी पकड़ी है, यानी कि बिला वजह की जो है ना आपकी तरफ, जैसे हम कहेंगे किसी सिचुएशन में, किसी मामलात में आपका लेना देना ना भी हो, लेकिन फिर भी आपको उन मामलात की तरफ घसीटा जाए, तो उन चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। कार्ड्स की एनर्जीज़ जो टैरो में आई हैं वो बहुत ही ऐसी हैं कि जैसे हम कहें ना कि कानों को बंद रखना है और आँखों को खुला रखना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट थी, कुछ आपके जैसा बनना चाह रहे थे, लेकिन जो है ना वो बन नहीं पाए। फिर भी आपको, जैसे हम कहना कि जिस गैदरिंग में आप मौजूद नहीं हैं वहाँ आपके अगेंस्ट बात की जा सकती है। आपको अपनी एनर्जी बहुत हैवी, बहुत ड्रेन होती हुई महसूस हो सकती है। यानी कि आपको ऐसा लगे कि तमाम चीज़ें सेटल्ड थी, तमाम चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत क्यों नहीं हो रही, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा, मैं उठ क्यों नहीं पा रही, या मेरे मामलात में डिस्टर्बेंस क्यों आ रही है, मेरी रूटीन में क्यों डिस्टर्बेंस आ रही है, मेरे काम में क्यों डिस्टर्बेंस आ रही है। और यानी कि कुछ काम करना चाहेंगे लेकिन कामों से दिल उचाट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे कहती हूँ कि उन लोगों को सर्व करें जो लोग डिज़र्व करते हों। अदरवाइज़ हर किसी पे अपनी एनर्जी जो है एक्सटेंड करना ना शुरू कर दिया करें। टैरो की एनर्जी इस बहरहाल यही कह रही है। पेज ऑफ वैंड्स के फ़ौरन बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा सा रुक जाएं, थम जाएं, सिचुएशन को ओपन अप होने दें, चीज़ों को सामने आने दें,
क्या पता जिस चीज़ को आप अपनी विश फुलफिलमेंट समझ रहे हो, सबसे बड़ा धोखा ही आपको उसकी तरफ से मिलना हो। और पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, क्या कर रहे हैं लोग, किस तरह की बात कर रहे हैं आपसे, जिस चीज़ को आप अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं, उन लोगों की बिहाइंड द सीन इंटेंशंस क्या हैं, या जिसको आप विश फुलफिलमेंट समझ रहे हैं, क्या सामने वाले बंदे के लिए भी आप विश फुलफिलमेंट की तरह हैं, या वो पीठ पीछे कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, डिसेप्शन कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपकी एनर्जीज़ देखती हूँ तो उसमें एनर्जीज़ में अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों से, जिसे हम कहते हैं पर्दे उठ जाना, वो वाली एनर्जीज़ नज़र आ रही है। लास्ट में सोचें अपने माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, उसका आंसर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट आंसर फॉर माई व्यूअर्स। ओके जी, लेट्स सी। अनलाइकली। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद हो वो ही सामने वाले को भी पसंद हो, ठीक है। किसी का पसंद करना, नापसंद करना, उससे आपने मोटिवेट नहीं होना है। यानी कि आपको अपने किसी भी काम को करने के लिए सामने वाले से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ठीक लगता है गो फॉर इट, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो उसको रहने दें। यानी कि बिला वजह की किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए, बिला वजह में किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। और हावी आप वैसे भी नहीं होने दे रहे, जिस तरीके से मैं स्ट्रेंथ का कार्ड देख रही हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए काफ़ी सारे लोग जो है ना आपके ऊपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। बॉटम डेक का अगर मैं कार्ड देखती हूँ तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि अगर कोई मामला परेशान कर रहा है तो उसको आने वाले कुछ हफ्तों के लिए डिले कर दें, ज़िद्दी ना बने, ज़बरदस्ती की सिचुएशन में फ़िट ना हो, ठीक है। जो भी मामलात हैं, जो भी सिनेरियो हैं, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारे मामलात ओपन अप हो जाएंगे, बहुत सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। तो किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी ऐसी एनर्जी की तरफ नहीं जाना जहाँ पे आपको एक हैवीनेस फील हो, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। आई थिंक कि काफ़ी जो है ना स्टबन सी एनर्जी थी, काफ़ी स्टक सी एनर्जी थी। कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कहीं पे काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे डिस्टर्बिंग भी नज़र आईं। यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी। और मज़ीद कुछ जानना हो तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। लेकिन ये याद रखा करें कि पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है जी। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।